हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.1 चल रहा था और 6.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फोर्थ तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम आपको ये दे रखा है और कुछ बातें आपको बताई गई है। बातें क्या है बच्चों कि पी ए ओ क्यू जो है ना, वो एक लाइन है बच्चों, मतलब रेखा है, देख सकते हैं, दिख रही है आपको। इसके अलावा बच्चों एक चीज और बोला है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ आर पी क्यू पे लंब है, मतलब 90 बनाएगा। तो ओ आर ये रहा और पी क्यू ये रहा। उल्टे टी का मतलब बच्चों परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंब। इसका मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। तो ओ आर पी क्यू के साथ 90 बना रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब एक चीज और दे रखा है, ओ एस एक रे है बच्चों, मतलब किरण है, और वो किन दोनों के बीच आ रही है, ओ आर और ओपी के। तो देख सकते हो ओ एस ओ आर और ओपी के बीच में आ रही है, देख लेंगे आप यहाँ पर। अब लाना क्या है आपको, तो आपको लाना है बच्चों के आर ओ एस बराबर होना चाहिए हाफ। अब 1/2 बच्चों इसके अपोन में भी आ सकता है या बाहर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। तो हाफ, अब किसका हाफ करना है, क्यू ओ एस और पी ओ एस का हाफ करना है, ये आपको लाना है। तो बच्चों देखो, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर ओ एस की। तो आर ओ एस कहाँ है, आर ओ एस यहाँ है, ये रहा आर ओ एस। अब देखो बच्चों, ये वाला आर ओ एस बनाने के लिए आपको एक तो इस वाली लाइन और एक इस वाली लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों लाइन की मदद से इस वाली लाइन पर 3 एंगल बन रहे हैं। एक तो ये बाहर वाला, एक ये बीच वाला और एक ये वाला। इन तीनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो किसके बराबर आएगा बच्चों, 180 के बराबर आएगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं 3 एंगल। एक तो लेंगे बच्चों पी ओ एस, ये लो बच्चों पी ओ एस आ गया। एक आएगा बच्चों आर ओ एस, तो यहां लिखेंगे आप आर ओ एस। और एक लिखेंगे बच्चों आर ओ क्यू। अब इसको मत लिखो, डायरेक्ट वैल्यू पता है ना कितनी है, 90 है, तो यहाँ 90 लिख देंगे। और बराबर में क्या आएगा बच्चों, 180 डिग्री। इसका रीजन लिखोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, हिंदी में रैखिक युग्म कोण। ओके। अब आप देख सकते हो बच्चों, ये 90 उधर जाएगा, तो यहाँ दो चीजें बची रह जाएगी, एक तो पी ओ एस, एक आर ओ एस, और 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करना आप सभी को बहुत अच्छे से आता है। माइनस करेंगे तो 90 बचेगा बच्चों। यहाँ बचा रह गया पी ओ एस और यहाँ बचा रह गया आर ओ एस। ये आपके पास बच्चों एक इक्वेशन आ गई, इसको अपन यहाँ रोक देते हैं। तो अब आप देखो बच्चों पी ओ एस, हाँ भाई पी ओ एस मिल चुका है। एक आर ओ एस की बात करें तो आर ओ एस भी मिल चुका है। ये क्यू ओ एस दिक्कत दे रहा है, क्यू ओ एस कहाँ है। तो बच्चों क्यू ओ एस को ढूंढो, ये रहा देखो क्यू ओ एस, क्यू से एस तक आ रहा है, देखो क्यू ओ एस। ये क्यू ओ एस को अपन ने ऐसे देखा। तो बच्चों आप अगर डायग्राम से देखो तो लिख देना यहाँ पर फ्रॉम फिगर, मतलब आकृति से। अब आकृति से जब आप देखोगे बच्चों तो आपको पता चल रहा है कि क्यू ओ एस जो है ना, ये क्यू ओ एस ये दो एंगल से मिलके बन रहा है। एक तो ये वाला अंदर वाला यहाँ पर देख सकते हैं, और एक ये वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू तो कितनी है, 90, और इसका नाम अपन लिख देंगे। तो ये QoS इन दोनों से मिलके बन रहा है, तो QoS को इन दोनों के प्लस के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं बच्चों, इसका तो वैल्यू लिख दो डायरेक्ट, कितना है 90, और इसका नाम लिख दो। इसका नाम क्या होगा बच्चों, ROS। तो यहाँ लिख देंगे आप ROS, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, 90 को उधर रहने देते हैं और ROS को इधर लेके आते हैं। तो यहाँ बचा रहेगा QoS और ROS इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 90 चल रहा है। और ये आपके दूसरी इक्वेशन आ गई। अब बच्चों इस टाइप की क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए थे 6.1 के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो इक्वेशन आ जाए, मतलब समीकरण आपके पास आ जाए और उसका एक तरफ वाला रिजल्ट सेम हो, तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ वाला रिजल्ट भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हो ये भी 90 के बराबर आ रहा है, ये भी 90 के बराबर आ रहा है, दोनों ही 90 के बराबर आ रहे हैं, देख सकते हो आप। तो जब इधर वाला रिजल्ट बराबर है तो इनका उधर वाला रिजल्ट भी क्या होगा, आपस में बच्चों बराबर होगा। तो मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हिंदी में लिखना समीकरण 1 व 2 से। तो बराबर करते हैं बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे POS फिर ROS बराबर होगा इन दोनों के, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, QoS माइनस का ROS। अब देखो बच्चों,
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब अपन ने प्रूफ में देखा अपन को लाना क्या था, तो लाने वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा था कि एक तरफ तो QoS और PoS है, तो मतलब मुझे क्या करना है, QoS और PoS को इधर रखना है, और एक तरफ क्या है ROS, तो ROS वाले को इधर रखना है। तो बच्चों देखो ये ROS वाला है, इसको इधर लिया क्योंकि ROS वाले इधर चाहिए, और उधर कौन चाहिए, QoS पहले से ही है, PoS भी चाहिए, तो इस PoS को उधर फेंक दो क्योंकि उधर की तरफ चाहिए। तो चलो करते हैं इसको एक्सचेंज। तो बच्चों यहाँ पर देखो, एक तो ROS बचा रह गया, और यहाँ पर क्या बचा रह गया, QoS। अब आने जाने वाले को लिखते हैं, इधर से कौन जा रहा है, PoS, तो ये प्लस का है, उधर जाके माइनस को जाएगा बच्चों, तो ये माइनस का PoS, और ये ROS इधर आ रहा है, और माइनस का है तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये लिखेंगे ROS। ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं ये भी ROS, ये भी ROS, दोनों ROS है तो डबल हो जाएंगे, तो बच्चों ये डबल कर देते हैं यहाँ पर अपन ROS को, और यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा बच्चों, QoS माइनस PoS। अब आपको पता है बच्चों, आपको ROS अकेला चाहिए, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो मार दो इसके लात यहाँ से, तो ROS की जब लात मारेगा कौन, 2, तो ये 2 इसके कदमों में जाएगा, और जब कदमों में जाएगा मतलब डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो QoS माइनस PoS, और अपोन में क्या जाएगा 2। तो बच्चों देख सकते हो इन दोनों के अपोन में 2 आ चुका है, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इन दोनों के अपोन में 2 होना चाहिए, तो ये चीज और ये चीज एक ही है, तो आपका रिजल्ट आ चुका है बच्चों, और ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन खत्म हुआ बच्चों, और 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज दी है, डायग्राम आपको खुद बनाना है। तो देखो किसकी मदद से आपको डायग्राम बनाना है, सबसे पहले तो आपको दे रखा है XYZ 64 है बच्चों, तो XYZ को बनाते हैं बच्चों अपन। यहाँ पर ये आपके पास एक लाइन है, मान लेते ये X आ रही है, ये Y है, और बच्चों अगर ये सीधा आता है मान लो इससे, तो ये 90 डिग्री हो जाता है, अपन को 90 से कम चाहिए 64, तो थोड़ा लाइन पास में जाएगी, ये X Y और Z कुछ इधर की तरफ जाएगा बच्चों, ये आपके एक एंगल आपने बना दिया जिसका नाम वैल्यू कितना है 64। ठीक है, यहां तक की कहानी हो गई। अब देखो क्या लिखा हुआ है, XY को बढ़ाया गया है बच्चों, और कहां तक बढ़ाया गया है, पॉइंट P तक, आप यहां भी देख सकते हैं। तो XY ये रहा, अब उधर तो X था तो इसको इधर ही बढ़ाया जा सकता है, तो इसको लो बच्चों अपन ने बढ़ा दिया, और कहां तक बढ़ा दिया, P तक, मान लो P यहाँ है और यहां तक मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक है, उसने कहा था इसकी मदद से डायग्राम बनाओ, वही डायग्राम तैयार हो चुका है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ZYP एक एंगल दे रखा है, आप देख सकते हैं, Z ये रहा, Y ये रहा, P ये रहा, मतलब ये वाला एंगल है बच्चों, ये वाला, ये ZYP एंगल है, इसका क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है बच्चों, मतलब संधि भाजक हो रहा है, और कौन कर रहा है, YQ। तो बच्चों Y तो ये रहा, अब इसके 2 बराबर टुकड़े करेंगे तो एक लाइन ऐसे जाएगी, अब Y तो यहाँ है, दूसरा पॉइंट कहां तक पहुंचेगा, Q तक, क्योंकि नाम में लिखा हुआ है, तो इसका 2 बराबर टुकड़े करते हैं बच्चों, 2 टुकड़े अपन ने यहाँ कर दिए, और ये मान लो लाइन कहां तक जा रही है, Q तक। अब इसका मतलब ये बच्चों, ये दोनों टुकड़े क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्या होंगे बच्चों, बराबर। तो दोनों बराबर है, तो इसको मैं मान लेता हूँ, ये भी X है और ये भी X है, ये मान लेते हैं, अपना काम हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, और आपको क्या निकालना है, एक तो XYP निकालना है, भाई XYP देख लेंगे और निकाल लेंगे, सॉरी XYQ, और दूसरा निकालना है QYP, तो वो भी अभी निकाल लेंगे। तो पहले तो ये अपन कहानी लिखते हैं कि यार अपन ने मान लिया यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों, पहले तो ये लाइन लिखेंगे, YQ बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट कर दिए, ZYP को, हिंदी में भी ये लाइन लिख देना बच्चों, संधि भाजक है, तो ये बाइसेक्ट करेगी तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो एक तो है बच्चों PYQ, तो ये लिख देते हैं अपन PYQ, और एक लिखेंगे ये QYZ, तो यहाँ आ गया QYZ, दोनों बराबर होंगे, और दोनों को मैंने क्या मान लिया, X, तो यहाँ लिख देना लेट, मतलब माना। ओके, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब जैसे बच्चों ये X हुआ ना, तो अपना काम हो गया। आप देख सकते हो ये क्या है, एक लाइन है, क्या है बच्चों, लाइन। अब लाइन पर कितने एंगल्स बन रहे हैं, कितने कोण बन रहे हैं, तो आप कहोगे 3 बन रहे हैं, तो तीनों को जब प्लस करूंगा तो किसके बराबर आएंगे, 180 के। तो यहाँ पर बच्चों x प्लस और एक x प्लस 64 बराबर आ जाएगा किसके, 180। क्यों बराबर आया, तो इसका नाम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, हिंदी में रैखिक युग्म कोण। अब यहां देख सकते हो बच्चों कितने x हो गए, ये हो गए 2x, और यहाँ पर 64 और बराबर में 180, 64 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं, और माइनस करना आपको आता है बच्चों, तो
10 में से 4 गया, 6 बचा, 7 बचा रह गया, 7 में से 6 गया तो 1 बचा रहेगा और ये 1 एज इट इज। अब बच्चों x को आप निकालेंगे तो 1 1 6 के अपोन में कौन जाएगा 2, इससे इसको काटते हैं। देखो 5 बार पे 10 आ जाएगा, 10 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 जाएगा 6 के पास 16 और 16 आता है 8 बार। तो आपको x कितना मिला बच्चों 58 मिल चुका है। अब x मिल गया ना, अब अपना बाकी काम आसान हो गया। एक तो निकालना था अपन को x y q। बच्चों x ये रहा, y ये रहा, q ये रहा, मतलब x से q तक ये पूरा निकालना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि यार ये x y q जो है ना वो दो चीजों से मिलके बन रहा है, एक तो 64 और एक x से। किस किस से मिलके बन रहा है 64 और x से। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो x y q मिल जाएगा। तो 64 तो एज इट इज, x आपने निकाला था बच्चों, x क्या था 58, तो यहाँ 58 लिख देंगे। अब प्लस करना आपको आता है, 4 को 8 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, ऊपर 1 जाएगा, 1 और 5 6 और 6 और 6 12। ये आपका बच्चों एक आंसर आ चुका है। अब देखो यहाँ पर पहले बात करते हैं QIP की। किसकी बात करते हैं QIP। तो Q ये रहा, Y ये रहा, P ये रहा। तो आप कह सकते हैं कि QYP जो है ना वो किसके बराबर था X के। और X कितना मिला बच्चों आपको, X मिला आपको 58, यहाँ भी लिख देंगे आप 58। लेकिन आपको QYP नहीं निकालना था। QYP के आगे एक चीज और है, वो है रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती। और इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था 180 और 360 के बीच की वैल्यू क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स कहलाती है। अब ये 180 और 360 के बीच में तो है नहीं, तो इसको अपन को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों पहले तो अपन लिखेंगे रिफ्लेक्स QYP, हिंदी में क्या लिखोगे प्रतिवर्ती QYP। अब इसको कैसे निकालते तो मैंने तरीका बताया था पहले आपको क्वेश्चन में, जो भी नंबर है उसको 360 में से माइनस कर दो। तो 360 में से 58 को बस माइनस कर दो बच्चों, जिसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 302, और ये क्या है आपका आंसर। और आप देख सकते हो ये 180 और 360 के बीच में है, तो आपका रिफ्लेक्स भी आपको मिल गया। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।